हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस व्याख्यानमाला में मैं श्रीकांत त्रिपाठी, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीकर से तो आज का जो हमारा प्रमुख व्याख्यान का शीर्षक है वो है आज के समाज का रावण। बड़ी विडंबना कहें इसे या बड़ा दुर्भाग्य कहें, हम इस समाज का कि हम सदियों से, हम सहस्त्रों वर्षों से निरंतर रावण वध करते आ रही है। हर साल रावण का वध करते हैं। रावण को कई बार मारा गया। त्रेता की उस घटना जिसने भारतीय संस्कृति और समाज पर एक क्रांतिकारी बदलाव कर दिया, बहुत बड़ी घटना थी। उत्तर भारत का एक राजकुमार दक्षिण में स्थित लंका गया। सबसे पहले उद्भट, पराक्रमी, अतुलित बलशाली, अनेकों ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों का ज्ञाता रावण, उसको ललकारने की हिम्मत दिखाई उत्तर भारत के एक राजकुमार ने। एक क्रांतिकारी घटना। कोई उस बलशाली को चुनौती देने का साहस न कर सका। साहस करने और उसे समाप्त करने का दृढ़ संकल्प दिखाया भगवान श्री राम ने। युगों युगों से हम उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, उस सनातन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा समाज, हमारा देश भगवान राम के द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करता जा रहा है, परंतु वर्तमान समय में जो कुछ समाज में घटित हो रहा है, जितनी घटनाएं समाज में हो रही हैं, हमारा भारत, हमारा अतीत ऐसा नहीं था। बड़ा दुर्भाग्य है। आज एक रावण को बार बार मारने से हम बड़ी खुशी मना लेते हैं, पटाखे फोड़ लेते हैं, ढोल बजा लेते हैं कि आज रावण का वध होगा, आज रावण मारा जाएगा। प्रतिवर्ष मारा जाता है, लेकिन हमारे समाज, हमारे संस्कार, हमारी सनातन संस्कृति के लक्षणों में कहीं न कहीं
कोई बुनियादी कमी रह गई। हम उस बुनियादी कमी को नहीं पकड़ पाए। कई मनीषियों ने, कई मुनियों ने, कई ऋषियों ने, कई तत्वज्ञानियों ने संकेत किया, इशारा किया, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग उस इशारे को, उस तत्व को समझने में नाकाम रहा। आज हम एक रावण को मारकर प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या रावण मरा? ये यक्ष प्रश्न आज हम सबके सामने मुंह बाए खड़ा है। क्या वास्तव में रावण मरा? नहीं, वस्तुतः रावण नहीं मरा। रावण निरंतर है, रावण आज भी है। और समाज में कितने रूपों में वो रावण छिपा हुआ है, हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर भी हम उन बुराइयों को समाप्त नहीं कर पाए। आज हमारे समाज, हमारे देश के सामने आतंकवाद, अलगाववाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, अपहरण, बलात्कार, लूट की घटनाएं, कितनी अनंत घटनाएं हैं जिनके रूप में रावण आज भी जिंदा है। जब तक इन घटनाओं का समापन नहीं होगा, हम कैसे कह सकते हैं कि एक रावण का अंत हो गया? रावण का अंत नहीं हुआ है। हमें एक इच्छा शक्ति दिखानी होगी, समाज को एकजुट होना होगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, बड़ा असाध्य रोगी, कई राज्य वैद्यों को दिखाया गया, कई डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन उसकी बीमारी पकड़ में ना आई। बीमारी कोई नहीं समझ पाया क्या है। आखिर में व्यक्ति बीमार है, वो पड़ा है, उसका शरीर कमजोर हो गया है, वो खाना हजम नहीं कर सकता है, तो कुछ तो है। यदि किसी डॉक्टर्स के पास ले जाया जाए, यदि किसी व्यक्ति के पास ले जाया जाए, तो यदि वो ये कहे कि इसको कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं, कुछ तो है। जो व्यक्ति पीड़ित है वो समझ सकता है अपने दर्द को। इसी प्रकार समाज में बढ़ती हुई घटनाओं का कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ रहस्य है, कुछ ना कुछ विकृति तो है जो हमारी समझ से बाहर है, जो हमारे अनुमान से बाहर है। समाज के निर्माण में कहते हैं, समाज के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। किसी विद्वान के द्वारा कहा गया है कि यदि किसी समाज में बदलाव लाना हो तो वहां की शिक्षा बदल दीजिए। दुर्भाग्य है कि हम
75% व्यक्ति इस समाज की शिक्षा का वास्तविक अर्थ भी नहीं समझ पाए। केवल पढ़ने लिखने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता। पढ़ना लिखना जिसको आता है उसे साक्षर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 75% व्यक्ति इस समाज के साक्षर हैं, ना कि शिक्षित। शिक्षित समाज इस प्रकार का नहीं होता। जिस प्रकार के लक्षणों का मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं, क्या वो शिक्षित समाज के लक्षण हैं? शिक्षा मानव के हाथ में एक बहुत बड़ा अस्त्र है, लेकिन यदि वह मनुष्य उसे चलाना जानता हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा रूपी अस्त्र तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका प्रयोग हम करना नहीं सीख पाए। अब मैं मूल बात पर आता हूं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व विकास का सबसे बड़ा माध्यम होती है। एक बार अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही शिक्षा के अस्त्र को आत्मसात करने में सक्षम होता है। शिक्षा को विद्या भी कहा गया है। विद्या के बारे में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ति। सच्ची विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। लेकिन किससे मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है? हमें किससे मुक्ति चाहिए? तो मुक्ति का यहां पर अर्थ होता है, हमें अज्ञान से मुक्ति चाहिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। शिक्षा अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाला एक महान अस्त्र है। शिक्षा मैन मेकिंग प्रोसेस है, मानव बनाने वाली प्रक्रिया है। हर व्यक्ति मानव नहीं होता है। हम जन्म से मनुष्य नहीं होते, जन्म से हम पशु ही होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने एक जगह लिखा है, झड़ गई पूंछ रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना मां की है, ऊपर ऊपर हम संभल चुके, मन अभी संभलना बाकी है। तो शिक्षा एक मैन मेकिंग प्रोसेस है, मानव बनाने की प्रक्रिया है। मनुष्य किसे कहते हैं? मानव कौन होता है? मानव उसे कहते हैं जिसमें मानवीय गुण होते हैं। मानवीय गुण क्या होते हैं? यथा दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति और उत्तम चरित्र। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से परिपूर्ण नहीं है तो उसे हम शिक्षित नहीं कह सकते हैं। शिक्षा हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा हमें घर से ही प्राप्त होती है। हम विद्यालय में तो केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। समाज ही हमारे संस्कार का निर्माण करने वाला सबसे बड़ा माध्यम होता है, सबसे बड़ा स्कूल होता है समाज। तो असल मुद्दा यह है कि समाज के आज के रावण तो बात समाज के रावण को पहचानने के लिए इतनी गहराई से ले जाना पड़ा। समाज के रावण कहां पैदा होते हैं?
समाज में कैसे पैदा होते हैं? शिक्षा के अभाव में। शिक्षा कौन देता है? समाज, माता पिता, गुरु। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि आज के इस भौतिकतावादी युग में हम अपने सनातन संस्कारों को, सनातन संस्कृति के महान विराट संस्कारों को निरंतर भूलते चले जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम उन संस्कारों को पुनर्जीवित करें। साथियों, यही समय है जब हम अपने पूर्ण मनोयोग से अपने संस्कारों का पुनरुत्थान कर समाज को एक नई दिशा में बढ़ने का अवसर प्रदान करें। समाज के रावण कोई एक नहीं है जिसका नाम गिनाया जा सके। जहां तक रावण की बात है, उसे दशग्रीव कहा जाता था। 65 प्रकार के ज्ञान, हथियारों, कलाओं का मालिक था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव ब्रंच पूजाओं भव भांति। ये 10 सिर कौन थे? ये 10 सिर किस बात के प्रतीक हैं? ये 10 सिर प्रतीक हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और भय। उस समय थे, आज भी है। फिर समाज में अंतर क्या हुआ? समाज में परिवर्तन क्या हुआ? नहीं हुआ ना। सामाजिक परिवर्तन होना था। हमने यात्रा प्रारंभ की थी सामाजिक परिवर्तन के लिए। भगवान राम ने यात्रा प्रारंभ की थी, एक अलख चलाई थी कि समाज का पुनर्निर्माण होगा, समाज नई दिशा में बढ़ेगा, समाज में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख स्थापित होगा। परंतु दुर्भाग्य, ये कुछ ना हो सका। हम मेटेरियलिज्म में के जाल में निरंतर फंसते जा रहे हैं। किससे? उन 10 बातों से जो रावण के 10 सिरों के प्रतीक हैं। कहने का तात्पर्य एक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह वर्तमान में एक छूत की बीमारी की तरह है। इनके पास या सानिध्य में रहने से व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसे लंका के राक्षस हो गए थे। रावण अगर यदि सद्गुणी होता, रावण के गुण अच्छे होते, रावण के संस्कार अच्छे होते, तो क्या उसके आसपास का वातावरण ऐसा होता? वो राजा था, पराक्रमी था, शिव भक्त था, उद्भट राजनीतिज्ञ था, महापराक्रमी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, कुशल सेनापति था, वास्तुकला का मर्मज्ञ था, इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन, तरह तरह के जादू जानता था। क्या इतना महान ज्ञानी होना किसी विराट व्यक्तित्व के निर्माण की निशानी नहीं है? क्या इतना परम ज्ञानी होना व्यक्तित्व के निर्माण में कोई बाधा है? राम ने स्वयं एक बार कहा था, लंका में प्रवेश के समय हनुमान ने इशारा करके बताया था, प्रभु, भगवान राम को देखना था,
कभी रावण को नहीं देखा था कि रावण क्या है, रावण कैसा है। भगवान श्री राम ने उसको देखकर, उसके रूप को देखकर कहा था, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महोधुति, अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्तता। रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं। रूप सौंदर्य धैर्य कांति सर्वलक्षण युक्त। यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता, यदि इस रावण में अमर्यादाएं नहीं होती, तो वह देवलोक का स्वामी होता। रावण वध के बाद मंदोदरी ने स्वयं कहा है, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाला, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाला, देव असुर और मनुष्य की कन्याओं का अपहरण करने वाला, आज तो इन पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। मंदोदरी जानती थी, मंदोदरी को पूरा ज्ञान था कि रावण ने कौन सी मर्यादाएं तोड़ी, कि रावण क्या था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस रावण को, उस रावण के प्रतीक को हम मार देते हैं। प्रतीक को मारने से क्या होता है? प्रतीक को मारने से केवल एक समाज में संदेश जाता है। समाज एक संदेश प्राप्त करता है कि हां, वो हो गया, हां, लोगों को समझ में आ गया कि बुराई का प्रतीक रावण आज फिर समाप्त हो गया। इस प्रतीक को मारने के साथ साथ यदि समाज ने कभी अपने अंदर के रावण को मारना सीखा होता, तो आज समाज की दिशा और दशा दोनों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया होता। एक सीताहरण का इतना बड़ा दंड कि एक बार वास्तविक मरने के बावजूद प्रतीकात्मक रूप में अनंत काल से आज ही मारा जा रहा है, हजारों वर्षों से मारा जा रहा है। तो साथियों, आज भी सीताहरण हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं है समाज में जिस दिन किसी नारी का हरण ना होता हो, किसी भारतीय अबला की इज्जत न लूटी जाती हो। आए दिन ऐसी घटनाएं समाज को देखने को मिलती हैं। हम शर्मसार हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में निरंतर घटनाएं घटित हो रही हैं। नारियों का अपहरण, यदि भारतीय समाज में एक भी नारी का अपहरण होता है तो सीता हरण के ही समान है। क्या हमारा कुछ दायित्व नहीं है? क्या हम सदैव अपने अंदर के रावण को ही प्रकट करते रहेंगे? ऐसा नहीं। रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सरल सहज सुख राशि। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है। सभी के अंदर ईश्वर विद्यमान है, केवल जरूरत है तो उस ईश्वर को पहचानने की। हम पहचानने में असमर्थ हैं। साथियों, विध्वंस बहुत सरल है। एक 7 मंजिला इमारत को एक धमाके में उड़ाया जा सकता है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल, क्रमिक और धीमी होती है। निर्माण बहुत कठिन है। विनाश सेकंडों का काम है।
आओ हम समाज के निर्माण में अपने अंदर के राम को जागृत करें। राम राज्य की स्थापना करें। असत्य छल कपट की घटनाओं को नकार दें, जो आज भी ये बता रही हैं कि रावण अभी पूर्ण रूप से मरा नहीं है, क्योंकि उसकी वृत्ति वाले लोग आज भी इस समाज में जिंदा हैं। अभी अभी हमने एक घटना देखी है, बल्लभगढ़ की घटना है, हरियाणा की। एक भारतीय नारी को कुछ लोगों ने सरेराह हत्या कर दी। जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है, तो एक सर्वे के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 90 बलात्कार होते हैं, जिसमें 50% से ज्यादा पीड़िताओं की उम्र 18 से 30 वर्ष होती है। 94% मामलों में 94% मामले इन घटनाओं में उन लोगों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं जो पीड़ित के परिचित, परिवार, दोस्त, सहकर्मी आदि होते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत के न्यायालयों में, कोर्ट्स में अपहरण और बलात्कार और छेड़खानी के 86% मामले लंबित हैं। कौन निपटाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? क्यों? ये विकृति कहां से पैदा हो रही है? ये घटनाएं कब बंद होगी? इन घटनाओं का जन्मदाता कौन है? तो यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन घटनाओं का जिम्मेदार स्वयं मनुष्य है, उसके संस्कार हैं, उसका पर्यावरण है। कहते हैं जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही बन जाता है। हमारी सोच जैसी होगी, हमारे विचार जैसे होंगे, हमारा चिंतन जैसा होगा, हमारा स्वाध्याय जैसा होगा, हम वैसे ही व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं। यही विकृति छिपी हुई है। हमें अपने चिंतन की धुरी को बदलना होगा, हमें अपने स्वाध्याय का तरीका बदलना होगा। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 85% 85% बालक when they are in the age of adolescence, किशोरावस्था अंदर होती है, किशोरावस्था के नीचे के, वो मोबाइल के माध्यम से तमाम प्रकार की गलत अवधारणाएं पकड़ लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख था कि अकेले भारत में ही 85% किशोर जीवन में 40 से 60 बार गलत चित्रों, अश्लील साहित्य का अध्ययन एक बार जरूर कर लेते हैं। कहां कमी है?
कमी हमारे संस्कारों में। संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। संस्कार हमें हमारे डीएनए में होते हैं। संस्कारों के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है? संस्कार के निर्माण की जिम्मेदारी हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे माता पिता की है। कहा जाता है, यह वैज्ञानिक रूप से पूर्णतः सत्य है, एक व्यक्ति का जो बच्चा होता है उसकी कद, उसका रंग रूप, उसका नाक, उसका नक्शा उसके माता पिता के ही ऊपर जाता है। हम यहां पर ये भूल जाते हैं कि हमारे संस्कार भी उसी तरह जाते हैं जिस प्रकार हमारा पूरा डीएनए जाता है। जिसके माता पिता के संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे बच्चों में जाते हैं। संस्कारों का संवर्धन दो जगह होता है, एक परिवार में, समाज में, और दूसरा सामाजिक पर्यावरण में। हमारा घर परिवार कैसा है, हम वहां भी संस्कार सीखते हैं। हमारा समाज कैसा है, हम वहां भी संस्कार सीखते हैं। आदतों का निर्माण मूल प्रवृत्तियों के साथ मिलकर विकृति पैदा कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमें अपने मन के अंदर को रावण को समाप्त करना है, समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाना है, उसका सीधा सीधा तरीका है शिक्षा। शिक्षा जो हमें संस्कार प्रदान करे। शिक्षा किसी समाज में चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, उसके कौशल एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे इस प्रकार एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। हमारे पास केवल एक ही हथियार है, हमारे पास शिक्षा है। हमारे पूर्वजों का दी हुई अमूल्य निधि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, गीता हमारे मार्गदर्शक हैं। कोई भगवान बार बार तो प्रकट होते नहीं, भगवान तो प्रकट ही, भगवान कहीं नहीं चले गए। ईश्वर कण कण में मौजूद है, हवा में, पानी में, हम में, समाज में, वृक्ष में, सब जगह है। जरूरत है हमें उस ईश्वर को पहचानने की, जरूरत है ईश्वर के दिए गए अमूल्य उपहार को संजोए रखने की, जरूरत है ईश्वर द्वारा प्रदत्त महान ग्रंथों के स्वाध्याय करने की, जरूरत है हमें सद्मार्ग पर चलने की। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। हम बचपन से ही ये सीख सुनते आ रहे हैं, तो फिर क्यों ना अब संकल्प लिया जाए कि हम अच्छाई के रास्ते पर चलकर, सदकर्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को और समाज को नई दिशा दें। रामचरितमानस में लिखा है, काटत बढ़े शीश समुदायी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मरै न रिपुश्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा।
वैसा ही घटना घटित हो रही है। जैसे रावण के शीश बार बार काटते थे भगवान राम, लेकिन बार बार उगाते थे। बड़ा खेल 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 हो रहा था। बेबस होकर के भगवान ने विभीषण की ओर देखा। तब विभीषण ने कुछ उपाय बताया था। रावण के प्राण यहां बसते हैं, प्रभु यहां पर बाण मारने से समाप्त होगा। लेकिन आज का जो रावण है वो बताने वाला कौन है? हमारा समाज। आज जिस प्रकार रावण के सिर बार बार उगाती थी, उसी प्रकार आज भी उसके 10 सिरों के प्रतीक बुराइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती, दिन प्रतिदिन घटित हो रही हैं, जैसे इनका कभी अंत ही ना हो। कहने रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, झड़ गई पूंछ रोमांत झड़ी पछता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर हम संभल चुके, मन अभी संभलना बाकी है। हमारी पूंछ झड़ गई, हमारे बुराइयां झड़ गई। हम पशु थे, हम मनुष्य बन गए, 2 पैरों पर चलने लगे। तो क्या हमारा धर्म यही है कि हम इन बुराइयों की ओर ही देखते रहें, आंख मूंदकर कान बंद करके केवल सुनते रहें, समाचार पत्रों में विभिन्न टीवी चैनल्स पर हम देखते रहें? हमारा भी दायित्व है, हमें अपने अंदर के राम को जगाकर इन बुराइयों को समाप्त करना है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक जगह और लिखा है, रश्मिरथी में लिखा है, नरता कहते हैं जिसे सत्य क्या हुआ केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है। फिर उस गुण को क्या कहें, मनुष्य जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है। तो क्या हमारे समाज का उद्देश्य केवल लड़ाई झगड़ाई करना है, केवल बुराइयों की ओर देखना ही है? सस्ती कीमत पर व्यक्ति जपती रहती है कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मूल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल न मिलता हुआ मनुष्य घर घर है। जब तक हमें सस्ती कीमत पर हमें दिखाई दे रहा है, हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें मिटाने का संकल्प कभी नहीं ले पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। एक खंड काव्य में मैंने पढ़ा है, हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये ब्याल नहीं चाहते मनुष्य भीतर की सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी वाणी बोले। तो ब्याल रूपी, पशु रूपी, हिंसक पशु रूपी जो रावण आज हमारे समाज में मौजूद हैं, विद्यमान हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर को राम को जगाए, वो अपने सुधा कुंडों को खोले, वह समाज को नई दिशा दिखाए। उनका मकसद सामाजिक विध्वंस, हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाओं का दिन प्रतिदिन बढ़ाना होता है। तो साथियों, भगवान कण कण में मौजूद हैं, हर जगह हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सनातन हैं। हम उस परब्रह्म के दिए गए महान ग्रंथों, महान मर्यादाओं का अनुशीलन करें, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, अपने अंदर के अवगुणों को हटा दें,
और सामाजिक बुराइयों, समाज में मौजूद तमाम रावणों का प्रतिकार करें। जय श्री राम, जय हनुमान।